साथियों, मेरा नाम है मनीष कुमार और मैं आप सभी का एम के लर्नर्स पॉइंट चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर वीडियो अच्छा लगता है साथियों तो लाइक करें, कमेंट करें और इसी के साथ साथ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो साथियों, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंसेप्ट ऑफ BC, AD एंड BC और CE। साथियों, कई बार देखा गया है कि हम MA तक पहुंच जाते हैं, हम BA तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स को BC, AD या BCE या CE का जो मीनिंग होता है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं होता है, या हम कहें कि किसी ने हमें वो बताया नहीं होता। लेकिन फिर भी हम +2 में लगा लो, BA में लगा लो, हम हिस्ट्री को पढ़ते रहते हैं और डेट के पीछे हम BC का या AD का या BCE का और CE का इस्तेमाल हम करते रहते हैं। और सबसे पहले जो ये BC, AD और ये BCE, CE की जो नॉलेज है ये हमें 6th क्लास से ही हो जानी चाहिए, क्योंकि जो NCERT की जो बुक है 6th क्लास की, उसमें हमें इन सभी जो ये हमारे यहाँ पे फुल फॉर्म दी गई हैं ये सभी दी हुई हैं उसमें, और क्लियरली उसमें इन सभी का मीनिंग मेंशन किया हुआ है। मैं आपको यहाँ उससे भी कुछ ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगा और आपको ये बताऊँगा कि इनका क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले साथियों, आप सभी के सामने देखो, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि BC की जो फुल फॉर्म है साथियों वो है बिफोर क्रिश्चियन, और हिंदी में हम BC के लिए यूज़ करते हैं ईसा पूर्व। और AD की जो फुल फॉर्म है साथियों वो है एनो डोमिनी, और हिंदी में इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ईस्वी का। और जो BCE है इसकी जो फुल फॉर्म है वो है बिफोर कॉमन एरा, ईसा पूर्व। और CE की जो फुल फॉर्म है वो है कॉमन एरा, और हिंदी में इसके लिए इस्तेमाल होता है ईस्वी। तो इनमें से जो दो हैं, जैसे कि BC और CE, इनका सेम मीनिंग है और सेम समय के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। और जो AD और CE है इनका एक सेम समय के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो साथियों, इसको अच्छे से समझने के लिए हमें जो हमें कुछ व्याख्या को देखना होगा, उसी से हम इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए साथियों, हम इसे पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा गया है। इसके अनुसार जो ये समय दिया गया है, जो हमने अभी फुल फॉर्म देखी हैं, ठीक है, इनको क्यों बांट दिया गया है? इनको इसलिए दो भागों में बांटा गया है ताकि हम क्या करें, समय का विभाजन इतिहास को समझने के लिए किया गया है। ये समय का विभाजन ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार किया गया है। ये ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है साथियों, आज ये पूरे विश्व में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम 1 तारीख को क्या मनाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं ना, नया साल आता है हमारा कोई भी 365 दिन के बाद। तो वो क्यों आता है जनवरी की 1 तारीख को? क्योंकि हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार चल रहे हैं, और जो हमारा विक्रम संवत है उसके अनुसार हमारा जो नया साल होता है वो मार्च में आता है। ठीक है, मार्च अप्रैल में वो आता है और हम उसे ही अपनाते हैं। लेकिन भारतीय जो सरकार है उसने हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर किसको बताया है? उसने शक संवत कैलेंडर को अपनाया है। और जो हमारा विक्रम संवत है वो क्या है? उसको आम जनमानस मानता है, जिसे हम हिंदू संस्कृति का और अपना भारतीय संस्कृति का सबसे प्राचीन कैलेंडर के रूप में मानते हैं, जो 58 ईसा पूर्व का है। जबकि जो शक संवत है वो कब का है? वो 78 ईस्वी का है, यानी ईसा पूर्व से 58 साल पहले हमारा विक्रम संवत आ गया था। जबकि हमारा शक संवत कब आया? 78 साल बाद। अगर हम इसे यूज करते हैं तो 78 साल बाद वो चला जाएगा डेट। ठीक है, आगे देखते हैं साथियों कि 78 ईसा पूर्व का, जिसमें से पहले का समय ईसा मसीह से पहले का है, जिसको हिंदी में ईसा पूर्व कहा गया है, इंग्लिश में BC या BCE कहा गया है। और जहाँ से ईसा मसीह का जन्म होता है वहाँ से वह समय हिंदी में ईस्वी या ईसा
कहा जाता है और इंग्लिश में AD या CE कहा गया है। तो मैं जानता हूँ साथियों कि आपको इस व्याख्या में कुछ कुछ बातें नहीं समझ में आई होंगी, तो मैं अभी आपको ये सब क्लियर कर देता हूँ। देखो साथियों, मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ जो मैंने बनाया था आप सभी के लिए। वो है कि यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने जो दिया है, यहाँ पे मैंने जीरो दी है। यहाँ पे ये जो जीरो है ये क्या है, ये ईसा मसीह का जन्म है। जो ईसा मसीह का जन्म है वो एक ज़ीरो के रूप में लिया गया है, डेट के रूप में, कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तब क्या था, जीरो डेट ली गई है। कि वो जैसे कि आज मेरा जन्म है, मान लीजिए कि 4 दिसंबर को है, 4 दिसंबर को जन्म हुआ, तो वो एक 4 दिसंबर क्या है, एक डेट है। इसी प्रकार से ईसा मसीह का जन्म लिया गया एक जीरो को, वो क्या है, एक डेट है उनके जन्म की। उसके बाद हम देख सकते हैं कि 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 100 भी आता है, 100 के बाद 101 भी आएगा, 200 भी आएगा, 400 भी आएगा। और इस प्रकार से हम बढ़ते बढ़ते आज कहाँ पहुँच गए हैं, आज हम आ चुके हैं 2020 में। 2020 में आ चुके हैं ना आज हम, ठीक है साथियों। तो अब क्या है, जो ये जीरो है साथियों, जो ये जीरो है, इससे पहले का जो समय है, इस जीरो से पहले का समय यानी क्रिश्चियन के जन्म से पहले का जो समय है वो क्या है, उसे हम कहते हैं BC। उसे हम क्या कहते हैं, BCE। BC की फुल फॉर्म क्या है, बिफोर क्रिश्चियन, यानी क्रिश्चियन के जन्म से पहले की। और दूसरी फुल फॉर्म का अर्थ क्या है, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा, यानी कॉमन एरा यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय, ठीक है। अब ख़ास बात क्या है साथियों कि जो ईसा मसीह से पहले का समय है वो क्या है, वो माइनस होता जाता है। क्या होता है, वो माइनस। जैसे कि 1, 2, 3, 100, तो बैक जा रही है डेट, ठीक है। जैसे कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब होती है, 321 में होती है, लेकिन उसका पतन कब होता है मौर्य साम्राज्य का, 185 BC में। तो आपको लगेगा ये कैसे हुआ, 185 पहले आएगा, 301 बाद में आएगा, नहीं, यहाँ पे डेट क्या है, बैक चलती हैं, ठीक है। पहले 321 में मौर्य साम्राज्य की स्थापना होगी और 185 में क्या हुआ, उसका एंड हुआ साम्राज्य का। यानी यहाँ पे ईसा मसीह की पहले कितने साल पहले की घटना है वो देखते हैं। और ईसा मसीह का जो जन्म है, जहाँ पे जन्म हुआ, ये जीरो जो है, यहाँ से हम क्या करते हैं, उसको उसके बाद का जो समय है ईसा मसीह के जन्म से पहले का तो हो गया BC या BCE, और उनके जो जन्म के जो बाद का समय है वो किस रूप में जाना जाता है, वो जाना जाता है AD। AD की फुल फॉर्म क्या है साथियों, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का अर्थ होता है लॉर्ड का टाइम, यानी भगवान का समय, यानी ईसा का समय, जो ईसा के बाद का समय है, ठीक है साथियों। और इसके लिए एक और यूज़ किया जाता है, वो क्या है, CE यानी कॉमन एरा, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद जो भी घटना घटी, जो भी डेट आएगी, अगर उसके पीछे AD लगा हुआ या CE लगा हुआ तो समझ लेना साथियों कि वो डेट उनके जन्म के बाद की है। और जिस डेट के साथ आपको BC लगा मिले या BCE लगा मिले तो समझ लेना वो डेट उनके जन्म से पहले की है। और तो साथियों ये था आपका, आज हमने जाना कंसेप्ट ऑफ AD, CE एंड BC और BCE। तो आई होप साथियों कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है साथियों, तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों वीडियो को देखने के लिए।